हाँ तो बच्चों अब क्या देखते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, और उसी को कहते हैं वर्चुअल वैल्यू या आभासी मान। जितने तरह का वर्चुअल वैल्यू होगा, जितने तरह का आभासी मान होगा, सबको हम लोग एक साथ देखते हैं। जितने तरह का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा, जितने तरह का वर्ग माध्य मूल मान होगा, सबको देखते हैं एक साथ। मैंने बताया था एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। उतना डिटेल में मैं गया नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि चैप्टर को मैं शॉर्टकट में निपटा रहा हूं, इसलिए बहुत सारी बातों को छुपा लिया बेटा। जितना भी तरह का करंट होता है साइनसॉइडल वेव में, सबका पहले स्क्वायर करिए, उसके बाद क्या करिए उसका सबका पहले स्क्वायर करिए, फिर सबका माध्य निकालिए, फिर सबका रूट करिए, तो उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। टाइम लगता है, इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से किया जाता है, हम उतना कर नहीं रहे क्योंकि उतना आप लोड सहने को तैयार नहीं हो। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, उसी को कहते हैं वर्चुअल वैल्यू, उसी को कहते हैं आभासी मान। सबको देखते हैं। क्या करना है, बहुत टफ नहीं है यार, अति सिंपल है। देखो हम सबका ओम के नियम से निकाल रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं हम ओम के नियम से। कहीं भी अगर हमको करंट दिया गया I बराबर Im साइन ओमेगा टी, एक साइनोसाइडल वेव का AC करंट दिया गया, तो IRMS के लिए मैंने क्या कहा था पिछला वीडियो में, बताओ। IRMS रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं, किसके लिए, करंट के लिए। तो करंट का रूट मीन स्क्वायर क्या होगा, जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा, जो करंट का आयाम होगा, क्या करेंगे, उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, जो शिखर मान होगा, जो पीक वैल्यू होगा Im, उसको √2 से डिवाइड कर देना है, तो निकल जाएगा IRMS। जब आप √2 से डिवाइड करते हो तो 1/√2 का वैल्यू आता है 0.707, 1/√2 का वैल्यू क्या आता है 0.707, और Im तो अपने स्थान पर रह गया। तो इस प्रकार से IRMS मतलब कि वर्ग माध्य मूल धारा, मतलब कि आभासी धारा, मतलब कि वर्चुअल करंट, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर करंट बराबर क्या होता है Im/√2, या फिर होता है 0.707 Im, जहां Im क्या है, करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट का आयाम है, करंट का पीक वैल्यू है, करंट का शिखर मान है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है। अब देखो इसके बाद ओम का नियम लगाते हैं। क्या होता है ओम का नियम से, I बराबर V/R होता है। I बराबर क्या होता है रे बेवकूफ, V/R होता है ना, क्योंकि V बराबर क्या होता है I × R, तब V बराबर होता है I × R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो I बराबर क्या निकलेगा V/R। तो ये नियम किस पर लगाते हैं, ये नियम I बराबर V/R का जो नियम है किस पर अप्लाई करते हैं, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर, शिखर धारा पर। तो Im बराबर क्या हो जाएगा Vm/R हो जाएगा। अब Im बराबर Vm/R हो जाएगा, तो जहां तुमने Im लिखे हो वहां पर क्या लिख देंगे Vm/R। तो देखो तो IRMS बराबर रूट मीन स्क्वायर करंट बराबर क्या हो जाएगा, Im के बदले लिखेंगे Vm/R, तो IRMS बराबर होगा Vm/R√2 हो जाएगा। अब अगर 1/√2 का वैल्यू लिख देंगे तो 0.707 अब Vm/R हो जाएगा। इस प्रकार से IRMS जो है वोल्टेज के या विभवांतर के आयाम से, एम्पलीट्यूड से भी निकल सकता है, ठीक है ना। ओम का नियम लगाना है, कुछ नहीं करना है यार, ओम का नियम लगाना है। अगर मान लो कहीं पर वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर कौन सा वोल्टेज, AC वोल्टेज बराबर Vm sin ओमेगा टी होता है। तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का आयाम कितना दे दिया, Vm दे दिया। तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, आयाम मतलब कि पीक वैल्यू, शिखर मान, जब Vm पता है तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS बराबर हो जाएगा Vm/√2। VRMS बराबर क्या हो जाएगा Vm/√2। 1/√2 का जब वैल्यू भरेंगे, 1/√2 का जब वैल्यू भरेंगे तो 0.707 अब Vm रह जाएगा। मतलब 0.707 गुना
वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बराबर क्या हो जाता है, VRMS। तो VRMS को निकाल सकते हैं। फिर से लगा दो ओम का नियम, क्या रखा है, ओम का नियम लगा दो। Vm बराबर क्या होगा, Im गुना R। Vm बराबर क्या हो जाएगा, Im गुना R। कहीं किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि Vm बराबर Im तो लिख रहे हैं मगर Rm क्यों नहीं लिख रहे। अरे भाई प्रतिरोध चेंज होता है क्या, रेसिस्टेंसी तो अपना उसका अपना वैल्यू होता है ना जी। ये जो प्रतिरोध होगा उसका अपना वैल्यू होगा ना। यहाँ पर चेंज कौन होगा, चेंज होगा केवल वोल्टेज। और चेंज कौन होगा, केवल वोल्टेज और करंट चेंज होगा, केवल वोल्टेज और करंट चेंज होगा, कोई और थोड़े चेंज होगा। तो रेसिस्टेंसी तो अपनी जगह पर रहेगा। तो Vm बराबर Im इंटू R हो जाएगा। तो जहां पर आप Vm लिखे हो वहां पर क्या लिखोगे, Im गुना R लिखोगे। तो बताओ VRMS बराबर क्या हो जाएगा, Im इंटू R बटा √2 हो जाएगा। या फिर 0.707 Im इंटू R हो जाएगा। तो Vm बराबर Im इंटू R होता है, तब VRMS बराबर क्या हो जाएगा, Vm के बदले Im इंटू R बटा √2 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 बटा √2 का वैल्यू भर दो तो 0.707 Im गुना R हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ओम का नियम लगा सकते हैं, ओम का नियम लगा सकते हैं। IRMS बराबर Im बटा √2 या 0.707 Im है ना। ओम का नियम लगा दिया तो Im के बदले भी भर दिया, IRMS बराबर Vm बटा R√2 या ये वैल्यू हो जाएगा। Vm में भी लगा सकते हैं, सबका लगा सकते हैं। अब मीन पावर कंजम्पशन निकालते हैं, एग्जाम में खूब पूछता है मीन पावर कंजम्पशन। मीन पावर कंजम्पशन माध्य शक्ति क्षय। तो माध्य शक्ति क्षय क्या, ये भी RMS वैल्यू है। ये इसमें वर्ग माध्य मूल नहीं करना पड़ता, वर्ग माध्य मूल केवल करंट में होता है, वोल्टेज में होता है, माध्य शक्ति क्षय में नहीं होता, मीन पावर कंजम्पशन में नहीं होता। तो क्योंकि मीन पावर कंजम्पशन, सुन मेरी बात, अगर आप रूट मीन स्क्वायर पावर कंजम्पशन निकालो या मीन पावर कंजम्पशन निकालो, दोनों ही सेम होता है। इसलिए जो है मीन पावर कंजम्पशन माध्य शक्ति क्षय को ही PRMS कहते हैं। ठीक है, माध्य शक्ति क्षय या मीन पावर कंजम्पशन PRMS मेरे को निकालना है। तो याद करो पहले पीछे वाला फार्मूला, P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे R। P बराबर क्या होता है, I इंटू V। ये तीनों फार्मूला आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मैंने भी करंट में पढ़ाया है। इसके आधार पर अगर PRMS कहेगा तो देखो P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R होता है। तब P बराबर I स्क्वायर R होता है, तब PRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS K स्क्वायर गुना R हो जाएगा। PRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS K स्क्वायर गुना R हो जाएगा। अब IRMS का वैल्यू क्या होता है, देखो तो IRMS बराबर Im बटा √2। IRMS बराबर क्या होता है, Im बटा √2। तो Im बटा √2 का जब स्क्वायर करोगे तो Im तो ऊपर रह जाएगा, अब बटा में √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा बेटा। तो PRMS बराबर IRMS का स्क्वायर गुना R होता है या Im के स्क्वायर गुना R बटा 2 होता है। ठीक है, अच्छा फिर देखो P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है। P मतलब पावर कंजम्पशन जी, P बराबर पावर कंजम्पशन, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा R होता है। तब PRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS बटा R हो जाएगा, VRMS बटा R हो जाएगा, सॉरी VRMS क्या स्क्वायर बटा R हो जाएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा R। तब PRMS बराबर VRMS क्या स्क्वायर बटा R हो जाएगा। अब VRMS क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि VRMS बराबर क्या होता है, Vm बटा √2। VRMS बराबर क्या होता है, Vm बटा √2। तो यहाँ पर PRMS जब निकालेंगे तो VRMS का स्क्वायर करेंगे ना जी। तो VRMS क्या स्क्वायर करोगे बेटा, तो क्या निकलेगा, Vm के स्क्वायर बटा √2 के स्क्वायर। तो Vm का स्क्वायर तो ऊपर बच जाएगा और √2 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो PRMS बराबर VRMS का स्क्वायर बटा R हो गया या Vm के स्क्वायर बटा 2 गुना R हो जाएगा। अब भरो ना, यहाँ पर VRMS का वैल्यू भरो ना, वहां से क्या निकलेगा, Vm के स्क्वायर बटा 2 गुना R हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। अच्छा इसके बाद P बराबर I गुना V होता है। P बराबर क्या होता है, I गुना V। तो PRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS गुना VRMS।
PRMS बराबर IRMS गुना VRMS। अब IRMS बराबर क्या होता है, IM बटा रो टू। IM बराबर IRMS बराबर क्या होता है जी, IM बटा रो टू। अब VRMS बराबर क्या होता है, VM बटा रो टू। तो ऊपर में IM VM तो बच गया, अब बटा में इसका रो टू गुना हो गया, क्या बच गया, 2 हो गया। तो PRMS बराबर क्या होगा, IM गुना VM बटा रो 2 हो जाएगा। इस प्रकार का फॉर्मूला का उपयोग बोर्ड में खूब होता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ खास नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आप समझ रहे होगे इसको, जो आपको दिमाग में रखना है कंसेप्ट में ओम के साथ। अब हम बोर्ड का क्वेश्चन अब देखो बच्चा, बोर्ड का कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, 5-6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440। द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440 लिखा हुआ है, यू मत समझना यार। द पीक वैल्यू ऑफ एन AC इज 440 वोल्ट, इट्स वर्चुअल वोल्टेज इज। अगर कोई AC का वोल्टेज है और उसका पीक वैल्यू मतलब VM, पीक वैल्यू मतलब VM कितना दे दिया है, 440 वोल्ट दिया है, तो क्या निकालना हमको निकालना है वर्चुअल वोल्टेज। कोई प्रत्यावर्ती धारा है, सॉरी यहाँ पर तो धारा दिया है जी, नहीं प्रत्यावर्ती, अच्छा ठीक है, नहीं क्वेश्चन में वैसे दिया था। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्ट था, सही हाँ, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्ट था, कितना दिया है 4 वोल्ट, तो शिखर वोल्टता दिया है 440, तो इसका आभासी वोल्टता क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लग रहा है आपको क्या होगा। तो देखो इसका यहां पर करते कैलकुलेशन। पीक वोल्टेज मतलब क्या, पीक वोल्टेज मतलब क्या, VM। पीक वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसे कहेंगे, एम्पलीट्यूड को कहेंगे पीक वोल्टेज। तो VM और कहेंगे क्या हिंदी में, आभासी, सॉरी पीक वोल्टेज या शिखर वोल्टेज, शिखर विभवांतर, पीक वोल्टेज या शिखर वोल्टता। VM बराबर कितना दिया, 440। मांग क्या रहा, आभासी वोल्टता। तो आभासी वोल्टता किसको कहते हैं, VRMS को। तो VRMS बराबर क्या होगा, VM बटा √2 होगा। सोल्व करो तो VM कितना दिया है, 440 बटा √2। देख लो ये ऑप्शन में है, नहीं है, √2 में कुछ ऑप्शन लग रहा, तो क्या करो, इसको √2 से ऊपर गुना, √2 से नीचे गुना करें, क्या आ गया 440 बटा √2 इंटू √2 बराबर 2, और ऊपर का √2 रह गया, काट दो, कितना बचा 220। तो आंसर क्या हो गया 220 √2। आंसर क्या हो गया 220 √2। आंसर क्या हो जाएगा 220 √2। ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात होता है रेशियो ऑफ पीक वैल्यू। रेशियो ऑफ पीक वैल्यू माने एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू मतलब क्या, वर्चुअल वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी इज। तो भाई मेरे जानते हैं ना जी कि देखो इसका सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं, IRMS बराबर IM बटा √2 होता है, जहां IM क्या है पीक वैल्यू है, शिखर मान है। IM क्या है पीक वैल्यू है, शिखर मान है ना जी। और IRMS क्या है वर्चुअल वैल्यू है, आभासी धारा है, RMS धारा है। अब कह रहा है किसका निकालना है, पीक वैल्यू का और RMS का। तो पीक वैल्यू तो यहाँ पर है और रेशियो निकालना है RMS का, तो इसको बटा से गुना में ले जाओ, तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या निकल जाएगा √2 बराबर IM बटा IRMS, सॉरी जगह नहीं मिल रहा, IRMS होगा ना। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो कितना हुआ √2 हुआ। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू प्रत्यावर्त शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का रेशियो कितना होता है √2। ये वाला आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो गया।
उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में 2 बार आया हुआ, 2020 में आया है, 2016 में आया है। क्या? तप्त तार एमीटर क्या मापता है? तप्त तार एमीटर माने हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है? तो हॉट वायर एमीटर जो होता है, तप्त तार एमीटर जो होता है, वो आरएमएस वैल्यू को मापता है, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, आरएमएस वैल्यू को मापता है। तो हॉट वायर एमीटर, तप्त तार एमीटर आरएमएस वैल्यू को मापेगा, ठीक है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन अभी और लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं कुछ और क्वेश्चन।